जहांगीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइन न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। खबर प्रयागराज गढ़ी कला लीडर रोड इलाहाबाद में रक्षक बने बच्चों को वही दबंग को लाठी डंडों से मारकर कर दिया गरीब की हत्या। यह घटना का अंजाम षड्यंत्र रचकर किया गया है। कल लगभग 11 बजे रात्रि को रक्षकों का श्रेय पाकर दबंगों ने एक साथ मिलकर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से किया मार। वृद्ध कंचन लाल पुत्र किशोरी लाल उम्र 62 वर्ष की हत्या करके अपराधी हुए फरार। पीड़ित परिजनों से पूछने पर बताया गया कि पिताजी रिटायर्ड पेंशनर से थे और हमारा परिवार मजदूरी करके गुजर बसर करता था। 3 बेटे और 1 बेटी का परिवार के साथ बहु बेटियों बच्चे भी साथ में रहते थे। विपक्षी आए दिन जमीन और कैमरे को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हम लोगों का सीधा साधा परिवार था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज अचानक इन लोगों ने षड्यंत्र बनाकर हम लोगों को और मेरे पिताजी के ऊपर हमला कर दिया। घर में महिलाएं ही थी और कोई नहीं था। अकेले पाकर हमारे पिताजी की हत्या कर दिया। आज दिनांक 19/10/2022 को लगभग 2 बजे करीब रोड जाम कर अधिकारी से न्याय के लिए फरियाद किया। वही घटनास्थल में पहुंचे क्षेत्र अधिकारी माननीय सत्येंद्र पी त्रिपाठी, अमर सिंह, रघुवंशी, अरविंद रॉय, महिला इंस्पेक्टर रजनी व कांस्टेबल अरविंद गौतम एवं मौके पर सूचना पाते ही पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट सत्यप्रीत सिंह जी। साथ सत्येंद्र पी त्रिपाठी जी ने पीड़ित परिवार को तत्काल आश्वासन देते हुए कहा, आपका मामला सरकारी जमीन और सीसी कैमरे को लेकर झगड़ा हुआ है और आपके पिता की हत्या कर दिया गया है। हमें दुख है। हम तत्कालीन एक्शन लेते हुए यहाँ के इंस्पेक्टर अरविंद रॉय को आदेश जारी करता हूँ कि आप अपराधियों की तत्काल वीडियो फोटो कवर करते हुए मुझे रिपोर्ट करें। मैं तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करवाता हूं। हमने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यदि आप घर के सभी परिजनों और किसी के नाम सूचना देकर सूचित करोगे तो मैं उन्हें भी गिरफ्तार करूंगा। यह मेरा मीडिया और इन बस्ती वालों के सामने बयान है। आप गरीब परिवार को तत्काल न्याय दिलाऊंगा, यह मेरा वादा है। वहीं घर की पत्नी सुग्गी देवी ने सीओ साहब को अपनी आप बीती बताया। साथ ही रेणु बिटिया और पंकज कुमार ने धरना की सारी वारदात प्रशासन और मीडिया के सामने अवगत करवाया। तभी प्रशासन ने तत्कालीन प्रभाव में आदेश जारी करते हुए फरमान जारी किया। हो जाएगा, जितना जल्दी होगा हम करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस मारपीट में 1-2 लोगों का और नाम था, उन 1-2 लोगों का नाम, 3 लोगों का नाम आप बढ़ाना चाहते हैं तो अलग से ये व्यवस्था है, अलग से आप लिख के दे सकते हैं। हमें इसमें कोई वो नहीं। तीसरी बात, अब पीडीए की कार्रवाई मैंने बता दिया, मुकदमा अलग से लिख रहा हूँ। पूरे परिवार के ऊपर लिखा जाएगा जिन लोगों ने कब्जा किया है। वो आपकी ज़मीन नहीं थी, वो ज़मीन सरकारी थी। सरकारी ज़मीन थी तो हम कैसे छोड़ देंगे? तो हम उस पर मुकदमा लिखवाएंगे। जो आपके साथ हादसा हुआ उसका मुकदमा लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि 1-2 नाम छूट गया है तो आप नाम बढ़ा सकते हैं, अलग से लिखें। तीसरी बात, जो यहाँ पर हम लोग आपको जानकारी के लिए बता दूँ, माता सुनो, बहन सुन लो, जो आप सड़क पर आए हैं सभी लोग इसमें अधिवक्ता बंधु हैं, नेताजी लोग भी हैं, भाई भी हैं, परिवार भी है, सभी क्षेत्र के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं। सार्वजनिक सड़क को हम जो रोक के रखे हैं, हो सकता है इनके परिवार का कोई इधर से आ रहा हो, अस्पताल जा रहा हो सकता है वो कोई दवा, ये दवा की दुकान मंडी है, आप लोग जानते हैं, कोई अर्जेंट जा रहा होगा। अगर हमारे साथ तो जो हुआ दुखद हुआ, अगर हमारे आपके दूसरे परिवार का कोई आदमी दवा के लिए जा रहा हो, कहीं जाम में फंसा हो, अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो ये भी ऊपर वाला दे। इसके पाप का भागी कौन होगा? मेरा केवल, माताजी, बहन, मेरा केवल इतना कहना है कि जो बात हम लोग जो है यहाँ बैठ के कर रहे हैं, मैं आपसे बाहर नहीं हूँ। मैं चूँकि मेरी बाहर ड्यूटी लगी थी, नहीं तो मैं और पहले आया होता। मैं आपका लोकल सी हूँ, 2 साल से हूँ, मैं और पहले आया होता। तो ये चक्का जाम करके हमको अभी तत्काल में क्या लाभ मिलने जा रहा, मैं सब करने के लिए मुकदमा मैं लिखवा रहा हूँ, गिरफ्तारी मैं कर रहा हूँ, नाम मैं बढ़वा रहा हूँ। तो फिर आपके साथ चलते हैं। अभी जो भी बात हो, माताजी, मैं आपके घर पे बैठ जाता हूँ और बैठ के मैं जब तक इसका समाधान, मैं जेई को बुलवा लेता हूँ, आपके सामने मैं जेई को बुलवा लेता हूँ। सब सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं। कहाँ भाग के जाएगा? आपका नाम आ जाएगा, आप कहाँ भाग के जाएंगे? आपका नाम आएगा कहाँ? 1 दिन 2 दिन के लिए आप शेर बनेंगे, 1 दिन 2 दिन के लिए आप भागेंगे।
तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया हूँ, हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और उनको मैं जेल भेज रहा हूँ। आप लोग जानते हैं। बिटिया बहन मेरी बात सुन लो, बहन मेरी बात सुनो, अब मेरी बात तो सुनिए। भावुक होंगी, रोएंगी, मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हो गई, बेटे हो गए, माँ बैठी है, विधवा का रूप पकड़ रही है, मुझे भी दुख है। मैं भी तो आपके बीच का हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। एकदम सब ऊपर वाला जो करता है सबको इस लायक बनाता है। मेरी केवल मुझे जो है केवल इसमें इतने कहना है कि जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में हम उन दोनों को जेल भेज रहे हैं। एक जो हमारा शेष है वो भी गिरफ्तार हम 1 से 2 दिन के अंदर बहुत जल्द करने का प्रयास करेंगे। सर एक नहीं है सर, एक मिनट फिर सुनिए। आपने जो एफआईआर दिया है उसमें आपने 3 लोगों का नाम लिखा है। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं सुनिए जा नहीं, वो बातें नहीं, जो बात है वो बात मैं सही बोलूँगा, मैं गलत नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि इसमें 1-2 नाम बढ़ाने हैं तो आप वो अलग से बढ़ा सकते हैं, ये व्यवस्था है। अगर आप 3 के नाम इसको कब स्लिप डाला कहा कि कल डाले हैं, अब तुमको मना किया गया था तब तक पहले तुम स्लिप डाल दी इसमें, कहा स्लिप डाला। अच्छा उसके बाद में उन लोगों एक दीवार आए, इंस्पेक्टर साहब आए, मना करे तुम बना रहे हो उसको, कहा तुम बनवा रहे हो, हाँ चलान आई है, चलान कट गई है, तुम्हारा जो है 80,000 पर दिन का लगेगा, 50,000 रुपये का तुरंत काटे। कहा कि तुम 1 इंटरव्यू रख दोगे तो 80,000 रुपया का पर दिन उसमें तुम्हारा चलान में लगते रहेगा। इतना होने के बाद भी आया, 3-4 दिन बैठा था, स्लेब उलेब अपना ही खोल दिया। हम लोग कुछ नहीं बोले सर, हम लोग बैठे थे, मेरा आदमी इतना सीधा साधा कुछ नहीं बोले। उसके बाद में हुआ कि चलो भैया फिर गए, 15 दिन का वहाँ के अधिकारी का 15 दिन का समय होता है, इसका चलान कट गई है। अब 15 दिन बाद इसको हम लोग नोटिस भेजेंगे खाली करने के लिए। जे दिन बीच में हंगामा ये करती है, गाली तो बकी रहे, जैसे साहब सुने हैं गाली बकते हुए, तो कहा कि जब ये गाली बकेगी तो हम आ करके तुरंत बुलडोजर के करके जाते। तो मेरा आदमी चला गया ही जमीन के पीछे, मारे कैसे मारे बताओ तो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? रथ भाई आप जान रहे हो, हम भी आपके बीच के ही आपके सीओ हैं। कल रात्रि की जो भी घटना हुई है, चाहे ज़मीन को लेकर के, एडीए की ज़मीन को लेकर, चाहे पड़ोसी के विवाद में चाचा चले गए, दुखद है, बहुत दुखद है। ज़मीन दोबारा कब्जा हो सकती है, ज़मीन एडीए की है, पीडीए की है। सरकारी ज़मीन को अगर थोड़ी देर के लिए, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए अगर कोई अपने कब्जे में कर ले रहा है तो आप लोग देख रहे हैं वो उसका हो नहीं रहा है। जितना निर्माण कर रहा है वो भी टूट जा रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। सरकारी ज़मीन के लिए आप 2-4 महीने के ही मालिक हो पा रहे हैं कि हमने यहाँ 2 फीट कब्जा कर लिया, 4 फीट कब्जा कर लिया। जब गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही हैं, हमारी जब आवश्यकता हो रही है तो हम ज़मीन को तोड़ के और हम अपने सरकारी कार्य को कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ 2 बात करूँगा। एक तो ये कि जो पीडीए की सरकारी ज़मीन है, जिसको माता जी आप बता रही हैं कि जेई साहब आए थे, उसके बावजूद वहाँ पर उन लोगों ने स्लैब डाला। मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूँ कि अभी आज ही हमारे एसओ हैं राय साहब, आज ही जेई साहब से एक तहरीर लेकर के कि हमारी पीडीए की सरकारी ज़मीन को इन लोगों ने जबरन कब्जा किया है, एक मुकदमा अलग से आज मैं अभी लिखूंगा सरकारी ज़मीन कब्जा का। ठीक। दूसरी बात कि जो विवाद में बुजुर्ग 80 साल 79 साल के हैं, जिनके साथ ये हादसा हुआ, आप लोगों ने उसमें एफआईआर दी है 3 लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने मारपीट किया है, लाठी मारा है, डंडा मारा है, धक्का दिया है, गाली गलौज किया है। 80 साल और 85 साल के आदमी को मारने के लिए किसी वही
ये पीछे से आगे बढ़ी तो वहाँ से आगे आगे यहाँ बढ़ गई। हम लोग कुछ नहीं बोले। इतनी रोज गाली देती थी। मेरे पापा बोले कैमरा लगवा लो। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये लोग बोलते हैं हमारे समाज के लोग हम उससे नहीं बात करेंगे, नीचा औरत है। हम लोग लगवाए कैमरा, कल हम लोग लगवा के सो गए। रात को 11:15 बजे दरवाजा खुलवा के विनोद, अजय, सहवाग, कल्लो, सुशीला, सरिता, नीतू, सुमित, शुभम, शिवा और वो गुड्डो, शुभम, ये सब लोग मिलकर चढ़ाई करे हैं। मेरे भाई को बुला के बाहर मारे हैं। मेरे तीनों भाई के यहीं पे गिरा के मारे थे। मेरे पापा खड़े थे और दरोगा सामने खड़ा हुआ था। मेरे भाई को मार रहे थे। मनोज राय था, मनोज कुमार एक कोई राय है। दरवाजा बंद करे। मेरे पापा सोचे पुलिस वाले हैं, दरवाजा कुछ नहीं करेगा। उसका लड़का सहवाग मेरे पापा को डंडा मारा हुआ, देख ली पूरा वेपन रखा हुआ है। वो हम वेपन करके ये 11:30 बजे रात की है। 11:30 तुरंत मेरे पापा ऑन स्पॉट वहीं मर गए। उसमें से सिपाही मनोज राय बोल रहा है तुम लोग नाटक कर रहे हो। हमने कहा हमारे पापा यहाँ कुछ बोल नहीं रहे, नाटक कर रहे हो। हाँ कह रहे स्कूटी पटा। फिर वो फिर वहाँ से वहाँ ले गए। ये मेरे पापा यहीं मर गए। हम लोग पूरा अवैध कब्जा हटाया जाए। होनी चाहिए। जिन्होंने मारा मेरे पापा को गिरफ्तारी चाहिए। किसका? रिंकू जो दरोगा थे हम आपको बता रहे, दरोगा ने क्या काम किया था। हमारा ये यहाँ से वहाँ तक का विवाद चल रहा है पीडीए से, तो इन्होंने हमारे साइड बैग पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम लोग अपनी कागजी कार्रवाई पीडीए के द्वारा कर रहे थे। ये जो हमारा लीगल होगा हमको पीडीए देना होगा हमारा तो हमको मिलेगा, नहीं होगा तो पीडीए हमको नहीं देगी। तो हम लोग ये सुबह शाम दोपहर जब भी मन होता है इनको रोज़ सुबह शाम निकल के पूरी कम्युनिटी इनकी है 50-60 घर के, ये सारे इकट्ठे हो गए। सिर्फ दारू पी के हमारे लोगों को सिर्फ गाली बकना, सिर्फ मारपीट के लिए चढ़ना। जब होता है तब धमकी देती थी इसके वो औरत कि तुमको घर के अंदर घुस के मारेंगे, घर के अंदर चबा के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, सबको मारेंगे। और कल रात उन्होंने वही काम किया। कल 10 बजे रात मेरा बीच वाला भाई आया, वहाँ से रोड से गाड़ी लेके आया था, गाड़ी वहाँ पे खड़ी किया। मेरी माँ बाहर बैठी हुई थे, तो माँ बेटे अपना बात कर रहे थे। इससे जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है वो आया तो मुझसे बोल रहा है कल ही हम लोगों ने एक अपने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था कि भैया रोज़ ये लड़ाई झगड़ा करती है तो हम इनसे कहाँ तक लड़ पाएंगे, क्योंकि पूरी बस्ती इनकी है। तो हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा लगवा लिया था। जब कैमरा कल लगा है तो इन्होंने कहा कि कैमरा का मुँह जो है हमारे घर तरफ है, कैमरा तो हमारी तरफ लगाए हुए हो। तो कैमरे की तरफ में जो है इन्होंने अपने ग्रुप के कम्युनिटी के लोगों को 70 लोगों को बैठाल के यहाँ पे शाम को शराब खूब पिलवाई। शराब पिलाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे का इन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद जब मेरा छोटा वाला भाई मुझसे आया, उसके बाद वो खड़ा हुआ घर पे, तो उन लोग पहले वो बात ही कर रहा था। उसके बाद बात करते करते एक उसके यहाँ रहता है अजय नाम करके है और उसका लड़का सहवाग है। तो अजय वहाँ आया, आते मान जो है हमारे पिंटू भाई साहब घसीट के मारने लगा। हम ऊपर, मैं मेरा भाई छोटा वाला, हम लोग ऊपर सो रहे थे। जब मारने लगे बहन हमारी चिल्लाने लगी, मैं ऊपर से भाग के नीचे आया। मैं देख रहा हूँ मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी भाई सब मार खा रहे हैं। मैं छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मुझको ही मारा जा रहा है, मेरे भाई को मारा जा रहा है। मैं उसके बाद अपने घर वालों को अंदर ले जाके मैं ये सोच रहा हूँ कि बंद कर लूँगा, पुलिस को बुलाऊँगा, पुलिस मेरी मदद करेगी। मैं अपने घर वालों को बंद करके पीछे की तरफ अंदर किया तो मेरे भाई ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब तक आती, पुलिस आई भी। एक दरोगा साहब थे मनोज कुमार और 3-4 सिपाही थे। दरोगा जी आए, उसके बाद मेरा दरवाज़ा आप सामने देख रहे हैं, चैनल लगा हुआ है। मैं चैनल को पकड़ खड़ा था, बाहर 50 की भीड़ लगी हुई थी। लोग तो मेरे घर वाले के सबको बहुत मारेंगे लोग। तो उतने में दरोगा जी आए, उसके बाद मैं चैनल नहीं छोड़ रहा था। दरोगा मुझसे बोल रहा निकलो बाहर, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं गंजी बनियान में था सर, मैं चला गया शर्ट पहनने के लिए। ऊपर शर्ट पहन के आता हूँ, देखता हूँ तो मेरे पिताजी को तो दरोगा के सामने जो है दरोगा मनोज कुमार ने मेरे बाप को मरवा दिया। दरोगा मनोज कुमार ने मेरे बाप को पैसा लेके मरवा दिया साहब। नहीं, मैं बैठा था अपने पिताजी के पास में। को मारा किसने है? मेरे पिताजी को अजयवा ने मारा, सहवाग ने मारा, विनोदवा ने मारा। दरोगा के खिलाफ एप्लीकेशन आपने दिया? अभी दरोगा खिलाफ नहीं दिया भैया, कल रात से तो हम लोग फंसे हुए थे। कल रात से तो हमारा तहरीर देंगे हम लोग दरोगा के खिलाफ। दरोगा के खिलाफ भी नाम आपने दिया सूचना? अभी हमने तो जो ये लोग जो घटना हो गई आपने सूचना किसी को दिया?
थाने पे हम लोग गए थे, थाने पे तहरीर शाम को दे के आए थे रात में। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसी रिपोर्ट के आधार पे हम आगे की FIR लिखेंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से FIR बनाई थी। हमारे भाई के 2-3 वकील साहब लोग थे, उन्होंने साथ में गए थे, उन्होंने बात वगैरह अपनी की। जिन लोगों ने मारा जी, उनका नाम पूछ रहे हैं आपसे, उनका नाम बताइए। उनका नाम एक का बताए तो भैया, एक का नाम विनोद है जी, एक का नाम सहवाग है, एक के नाम अजय है, एक के नाम शुभम है, एक के नाम सुमित है, एक के नाम गुड्डू मेहतर है, एक गुडुआ का भाई सुमितवा है, उसकी औरत है। एप्लीकेशन हमने जो है लड़ाई नो सामने यही लोग दिख रहे थे, हमको अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, 50-60 लोगों का ग्रुप इन लोगों का था। तो उसमें से हम 3 लोग जिनसी लड़ाई हमारी चल रही थी, उन्हीं तीनों लोगों का नाम हम लोगों ने दिया था। एरिया है ये घड़ी कला है भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। सीओ साहब आए थे, उस पर क्या हुआ? सीओ साहब ने आया, आश्वासन दिया है कि हम इनके विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। उनके कहे के अनुसार हम लोगों ने अपना रोड हम लोग जाम करके अपनी कार्रवाई मांग को पूरा करने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन सीओ साहब आए, बोले कि आप लोग हट जाइए यहाँ से। और भी लोग बंदे परेशान हो रहे होंगे, हमें भी लगा कि ठीक है भैया, जो कार्रवाई होना है वो तो लिखा पढ़ी के द्वारा होगा, भी यहाँ से तो बैठे बैठे कुछ होगा नहीं। तो सीओ साहब आए, उन्होंने समझा बुझा के हमारे घर वालों को यहाँ पे भेजा। अभी तक हम लोग अपने पिताजी की पोस्टमार्टम हो नहीं पाया, बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं भैया। परेशानी थी, ये कब्जा करके बनाई, ठीक है, और डेली गाली बके, डेली बेइज्जत करे, पूरा मोहल्ला जानता है। इसके बाद में हम लोग नहीं बोलते थे, मेरे आदमी वहाँ बैठे रहते थे चौतरा पे, डेली गाली बके, डेली गाली बके। तो कहे भैया कैमरा लगवा लो, कहे का घर के अंदर घुस जाएंगे, कपड़ा फाड़ फाड़ के मारेंगे, दांत काटेंगे, चैनल पकड़ के बैठी रहेंगे, 10 तो घर बनवाई, वही में घुस के रहेंगे, ऐसे ऐसे बोला बैठा रहा, सब सुनात रहा है। तो कहे भैया कैमरा लगवाए ले। अब भैया काला कैमरा हम लगवाए, और कल कैमरा लगाए, 1 बजे दिन से शुरू हुआ, 6:30 बजे कैमरा लगाना बंद हुआ। उसके बाद में सारा दिन इसी जगह घूम के रहा। यदि तुम्हारे घर की तरफ फोकस जा रहा था, तुमको बताना चाहिए कि मेरे घर की तरफ फोकस जा रहा, तुम अपना और कैमरा इधर घुमा लो। आप देखिए कैमरा का मुँह कहाँ है, बोल रहा था मेरे घर का। अब जितने रहे सब दारू पिए रहे। कितने बजे की बात है? 11 बजे रात मेरा लड़का खाना खाया, हम लोग सब कोई खाए लेटे थे, बात याद रहे, कहा अम्मा एक ठोना न लगा, हम उसका कल परसों घर में लगवा देंगे। वो किस चीज़ को लेकर हुआ था? किस चीज़ को? कैमरा लेकर के। कैमरे को मैं लेके हाँ, कहा जाए तो कैमरा काहे लगवाए, तो कहे कैमरा लगवाए, हमरे घर तरफ रोशनी जाती, हमरे घर तरफ रोशनी जाती। पिंटू हमारा लड़का बोला कि तुम्हारे घर में रोशनी जा रही है, इसको कलम घुमवा देंगे, बस हमको इंसाफ चाहिए। मेरा नाम है रितिका, ठीक है, दरवाजा नहीं, दरवाजा खुलवाया गया है तब मारा गया। ऐसे ये दरोगा है, दरोगा खड़े हैं, मेरे पापा खड़े हैं, मेरे पापा पुलिस आ गई है, हम लोग को सेफ्टी हो जाएगी, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं। पुलिस के सामने मेरे पापा को मारा गया, ऑन स्पॉट मेरे पापा घर में गए। के पास ये जाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सरकार से क्या चाहिए? सारा हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहिए, वो लोग की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे पापा को जिन्होंने मारा गिरफ्तार होना चाहिए, पूरा गिरना चाहिए सर। जिस तरह से कब्जा करके मेरे पापा की इधर लड़की है, और लड़की आज इसकी शादी भी आप कौन करेगा? 25 साल से इसकी शादी भी नहीं हुई है। ये लोग की झगड़ा नहीं हो जाते सर, कि हम लोग को इंसाफ मिल निकल गई। सिपाही जो बोल रहे थे, क्या है आपका? एकता। और सर क्या बोलते हैं, नाम नहीं है, जब मेरे पापा मौसिया गिर गए थे तो क्या बोल रहे थे, सिपाही और दरोगा मनोज कुमार क्या बोल रहा है, नौटंकी दिखा रहे साले, नौटंकी दिखा रहे तुम लोग, उठो। इस तरह बोले साले नौटंकी दिखा रहे हो, उठो लेके चलो सालो, तुमको बताते हैं अच्छे से। ऐसे बुलाए हम लोग फोन करके कि हम लोग को ये लोग मार रहे हैं सर, हम लोग अच्छे के लिए हम लोग बुलाए हैं। ये लोग थाने में क्या बुला के यहाँ पट्टी पड़ा के पैसा दिए हैं, पैसा दे के सामने ऐसे यही चैनल पे खड़े थे, चैनल पे ऐसे ये दरवाजा हम लोग नहीं खोल रहे थे, दरवाजा हम लोग नहीं खोल रहे थे, ताला बंद था। तो हमने कहा सर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेके आए हैं। ये बताओ तुम, देखिए सर, दरोगा ने चैनल खुलवा के हमारे भाई को बोल रहा है चलो स्टेशन चलो। कितने बजे?
11:30 बजे की वारदात है ये करीब। कौन दरोगा थे? मनोज कुमार। उनके साथ 3 सिपाही भी थे। 3 सिपाही भी थे। उनके सामने मेरे पापा को मारा। आपने क्या दिया? हाँ पूरा बताओ, पूरा घटना बताओ। थाने पर शिकायत किया आपने? हम लोगों ने शिकायत किया तभी तो वो लोग आए। हम लोग ने अच्छा, इसलिए आपकी शिकायत करने पे दरोगा खड़ा होकर आपके सामने मार को आ रहा। हाँ वो उल्टा हम लोग बोल रहे थे चल 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 निकाल। हम लोगों के सामने मार खिलवा रहा था। इसका जो बेटा सहवाग है हम रक्षक बना। हाँ रक्षा के लिए रक्षक बन गया। हाँ जी। और इसका जो बेटा सहवाग है हमारे पापा को धक्का मारा, डंडे से मारा और गिर गए, तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। वाइपन रखा हुआ आप देखिए सारा वाइपन